अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी के अंदर एजुकेशन हम अगर कहेंगे तो क्वालिटी जो है अप टू द मार्क नहीं है। बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि आए दिन बच्चे जो है स्टूडेंट हायर सेकेंडरी होने के बाद में थाना, कल्याण, मुलुंड, बॉम्बे जाते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए, खास करके जो उनको अगर इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अगर एडमिशन चाहिए तो इसके लिए वो लोग बच्चे जो है प्रेफर करते हैं कि उनको कहीं मुलुंड में, थाना में कहीं अच्छी क्लासेस मिल जाए। लेकिन भिवंडी की तरफ जो है बहुत ही कम लोगों का ध्यान रहता है, बहुत ही कम तवज्जो रहता है। तो इसीलिए आज हम ऐसे ही एक क्लासेस में भिवंडी के खुद के एक ओन क्लासेस है, जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल जीएसटी में हम आए हैं। तो यहाँ पे मुलुंड के, बॉम्बे के ही जो ट्रेनर कोच आके जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, स्टडी का मतलब बच्चों को कोचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में एक सर है, तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। संतोष यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आपसे कि ये जो आप यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाई मतलब पढ़ा रहे हो, तो ये कब से आप यहाँ पे स्टार्ट किए और इसके क्या रिजल्ट है? हम लोग ने लास्ट ईयर राइट जुलाई जी 2021 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। तो हम लोग को फिर जो बच्चे लोगों ने जो सपोर्ट दिया, उसमें बहुत सारे बच्चे लोग रिपीटर बैच के थे, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग ने भी ज्वाइन किया। अच्छा। जो लोग हम लोग को जानते थे उन लोग सब लोगों ने ज्वाइन किया। सो हम लोग को अभी ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने का आएगा अगर जुलाई 2022 काउंट करेंगे। तो सर ये 1 साल में क्या आपकी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा इसकी? अपने पास एक 11th स्टैंडर्ड का बैच है जो ऑलमोस्ट 40-50 बच्चों लोग का है, और एक रिपीटर बैच जिसको आप सीनियर बैच नाम से बुलाएंगे तो चलेगा, वो 70-80 बच्चों लोग का है। अच्छा। और वो अभी 17 जुलाई को जो नीट की एग्जाम है उसके लिए लोग एग्जाम लिखने वाले हैं। अच्छा। तो सर ये भिवंडी ही क्यों, मतलब आपको तो और भी मतलब वर्किंग एरिया फील्ड पूरा खाली है, तो फिर भिवंडी ही क्यों चुना? करेक्ट। क्या हुआ ना, भिवंडी से बहुत अच्छा प्यार मिला हम लोग को, और 2008 से जब से हम लोगों ने ये क्लास मुलुंड में चला रहे हैं, तब से राइट बहुत अच्छे लोगों ने हम लोग को सपोर्ट किया। मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स वहां जाते, वहाँ के स्टूडेंट्स आने, तब तक भिवंडी में इतने क्लासेस नहीं होते थे, तो नेचुरली बॉम्बे की तरफ आते थे। तो मुलुंड की तरफ आने लगे, और हम लोगों ने अच्छा काम करके उनको रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो थोड़े थोड़े करके बढ़ते गए, और ऐसा एक वक्त आ गया 2018, 2019, 2020 में, जब 200 या 250 बच्चे लोग आते थे ऑन एन एवरेज भिवंडी से। तो हम लोग को देखते थे कि कम से कम 10 से 15 वैन आते थे कम से कम, और जिसमें हर वैन में 6 बच्चे लोग या राइट 10 बच्चे लोग आते थे और पढ़ाई के लिए आते थे। तो हम लोग को लगता था कि बहुत डेडिकेशन है। और रिसेंट टाइम में देखा गया है कि अपने मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, लोगों को बहुत पढ़ाई करना है। तो ये पैंडेमिक में हम लोगों ने सोचा, जब 2020 से 2021 1 साल में ऐसा देखा यार बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बच्चे लोग अटेंड ही नहीं कर पा रहे, या अटेंड कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट हो पा रहे थे क्योंकि मोबाइल नेट से यूज कर रहे थे, किसी के पास वाईफाई नाम का चीज ही नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि भिवंडी तो चालू है, बॉम्बे बंद था, तो कहा क्यों नहीं भिवंडी में आके ऑफलाइन क्लास ली। अच्छा, ये रीजन से हम लोग भिवंडी आए। अच्छा, तो यही कारण था जो आपको भिवंडी खींच के लिया है। तो और पैंडेमिक ने इसको बढ़ा दिया कारण। तो सर आप क्या डेली आते हो कि हफ्ते में किस तरह से आपकी क्लासेस? अभी अपने पास राइट 4 सब्जेक्ट तो लेने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ओके, उसमें 3 सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और 3 सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो राइट कुछ दिनों मतलब 3 से 4 लेक्चर्स फिजिक्स के होते हैं हर वीक में, 3 से 4 लेक्चर केमिस्ट्री के होते हैं, 3 से 4 लेक्चर बायोलॉजी के, और 3 से 4 लेक्चर मैथमेटिक्स की। तो आपकी पूरी टीम आती है क्या? टीम आती है। तो ऐसे जो टीचर्स हैं जो अपने मुलुंड में काम करते हैं, जो थाने में रहते हैं या मुलुंड में रहते हैं या घाटकुपर तक रहते हैं, वो वाले जो टीम के मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ भिवंडी में बहुत खुशी से आते हैं। तो सर आपकी टीम तो आती है, लेकिन संतोष यादव सर जो खुद मेंटर है, तो ये कितनी बार आके जो है भिवंडी के अंदर पढ़ाएंगे, और आपके जो वहाँ पे मुलुंड में जो क्लासेस उसमें आप कितना टाइम देते हैं? देखो, मुलुंड के क्लासेस में मैं 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे लेक्चर्स तो लेता ही नहीं हूँ, चैप्टर लेता नहीं हूँ, क्योंकि राइट मैं 24 साल से सिखा रहा हूँ केमिस्ट्री। तो मुझे वो केमिस्ट्री सिखाने में बहुत राइट अच्छा लगता है जब बच्चे का केमिस्ट्री एडवांस हो जाए। तो 11th स्टैंडर्ड में बच्चे का केमिस्ट्री डेवलप हो रहा है, और हाँ बेसिक्स हो रहा है। तो 12th स्टैंडर्ड में जब एडवांस होता है तो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर लेता हूँ, 2 या 3 चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के लेता हूँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, बाकी टीचर मैनेज नहीं कर पाते, वो लेता हूँ। राइट, भिवंडी में भी 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स लेना पॉसिबल नहीं है, बट 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली लूंगा। अगर मैंने बॉम्बे में 2 या 3 चैप्टर लिए तो मैं इतना तो मुझे पता है कि अभी जो भिवंडी का 12th स्टैंडर्ड का जो बैच है उसमें मेरा 3 या 4 चैप्टर से ज्यादा लूंगा।
राइट। एक जो सबसे बड़ा बात होता है कि सिर्फ चैप्टर सिखा के कुछ फायदा है क्या? नहीं। और चैप्टर के रिलेटेड जो बेसिक्स है जो बुक में नहीं है वो भी पता होना चाहिए, जिससे आपको एमसीक्यू एबिलिटीज बढ़ता है। वो एमसीक्यू एबिलिटीज के लेक्चर मैंने यहाँ आर बैच में ना, मैंने बॉम्बे में कम लिए। समझो अगर बॉम्बे में गिन के 20 लेक्चर लिए तो यहाँ मैंने 50 लेक्चर लिए। अच्छा। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैंने राइट भिवंडी को ऐसा नहीं माना कि यार मैं नहीं आऊंगा, सिर्फ मेरे कॉम्पिटेंट टीचर आएंगे, मैं खुद ही आ रहा हूँ और इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो राइट मुंबई का आर बैच में अगर मैंने गिन के 20 लेक्चर लिए रहेंगे तो भिवंडी की आर बैच में मैंने 50 लेक्चर लिए रहेंगे, तो मैंने ज्यादा लिए। तो भिवंडी को मैं चाहता हूं कि वो डेवलप हो, इसीलिए इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूं करके। तो सर अभी आपने बताया कि आपका 24 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी कुछ खास टेक्निक है बच्चों को सिखाने के लिए? क्योंकि क्या होता है कि टीचर्स के भी अंदर एक कुछ क्वालिटी होती है जो बच्चे बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपके पास? अभी राइट इतने सारे सालों से जब एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं तो हम लोग को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में एग्जैक्टली क्या करना है, क्या मार्क्स होने चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो पढ़ना कैसे। सी एंट्रेंस एग्जाम, ये जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम है, ये अगर मैं मेरे खुद के वर्ड्स में बोलूंगा तो 10% टीचिंग मायने रखता है, 10% गाइडेंस मायने रखता है, और 70% टू 80% बच्चे का सेल्फ स्टडी। ओके, भिवंडी के बच्चे सेल्फ स्टडी मुंबई के बच्चे के इतने ही करते हैं या ज्यादा करते हैं टेक्निकली। टीचिंग क्वालिटी अभी आ गया है, अभी 10% जो गाइडेंस मायने करता है वो हम लोगों ने गाइडेंस डबल कर दिया 20%। टीचर तो गाइडेंस करते ही हैं, यहाँ के जो लोकल भिवंडी मेडिकल एसोसिएशन के जो है लोग वो भी गाइडेंस करते हैं, तो बच्चे लोग को सही तरीके से बताते हैं। तो हम लोग का भी विश्वास है कि अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। राइट, कुछ वक्त लगेगा, बट अगर भिवंडी के लोगों ने हम लोग पे विश्वास दिखाया तो हम लोग ये करके दिखाएंगे। और ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जो रेशियो है स्टूडेंट का, जो बॉम्बे में आने वाला स्टूडेंट का रेशियो है और जो मेडिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला जो रेशियो है, और भिवंडी में आके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल का क्लियर करने का रेशियो वो ज्यादा ही रहेगा भिवंडी में। जी, भिवंडी के अंदर देखा है कि सीबीएसई या तो आईसीएसई बोर्ड जो है बहुत कम है, 1 या 2 स्कूल के है, और बॉम्बे में जो है अक्सर करके जो है ये मतलब इस तरह का। तो स्टेट बोर्ड में और इसमें क्या फर्क आता है? तो क्या बच्चे भिवंडी के जो बच्चे वो इस चीज को जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगे? ऐसा देखा गया है कि बॉम्बे में आईसीएसई बोर्ड ये सबसे डोमिनेंट बोर्ड है। ओके, सीबीएसई बोर्ड एटलीस्ट मुलुंड के एरिया में सीबीएसई बोर्ड कम है, 3 या 4 गिन के स्कूल है। आईसीएसई बोर्ड के कुछ 15 से 20 स्कूल है। तो हम लोग के पास जो मुलुंड में बच्चे लोग आते हैं वो 70 to 80% आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, 10% सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, 10% स्टेट बोर्ड के होते हैं, या कभी कभी 15% तक स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं। जी, आईसीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में 11वीं और 12वीं के कम से कम 10 से 12 चैप्टर सिखा दिए हम लोग को। तो क्योंकि उनको इतना आता है तो हम लोग जब राइट सिखाते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग फास्ट सिखाना चाहिए क्योंकि उनको आ रहा है पहले से। तो हम लोग को थोड़ा सा एक स्पीड से सिखाना पड़ता है। तो मेरा जो केमिस्ट्री है जो अप्रोक्सीमेटली 400 घंटा लगता है, राइट, वो मुझे 350 घंटे में बॉम्बे में हो जाता है। बट वो जो 10% स्टेट बोर्ड के बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। तो सर इसमें फिर आपने क्या देखा कि मतलब आप लोगों की फिर जो पढ़ाने की जो टेक्निक है या तो जो स्पीड है, तो वो अकॉर्डिंगली आप लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? यस, भिवंडी में राइट ये जो लास्ट 1 साल से जब हम लोगों ने एनालाइज किया कि यहाँ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो हम लोग को जो राइट 300, 350 या 400 घंटे लगते थे, हम लोगों ने वो घंटे बढ़ा दिए। अभी हम 500, 550, 600 घंटा सिखाते हैं, और वो बच्चे लोग को स्टेट बोर्ड का लॉजिक जितना आता है उससे सिखाते हैं, राइट, और उनको डेवलप करने का कोशिश करते हैं। यही कोशिश है कि बाबा जैसे बॉम्बे में फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा निकल जाता है मेडिकल एंट्रेंस से या क्लियर हो जाता है, वैसे भिवंडी से हो नहीं रहा है। मतलब बॉम्बे में जब आता है तो हो नहीं रहा है। आपकी बैच चल रही है तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि कितने बच्चे फर्स्ट एटेम्प्ट में हो जाएंगे? अभी आपने एक साल पढ़ाया है। अभी राइट ऐसे हम लोग राइट मान रहे हैं कि 10 से 15 बच्चे लोग तो हो जाएंगे ये वाले अटेम्प्ट में। जनरली आर बैच के बच्चे लोग हैं जो इस साल एंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले 17 जुलाई को। ये जो बच्चे 2023 के उसके ऊपर और 1 साल का राइट काम करना बाकी है। 1 साल में हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि जो भी अपना बैच साइज है 30 या 40 बच्चे लोग का, उसमें से 10 से 15 बच्चे लोग का मेडिकल एंट्रेंस 100% हो, राइट, एमबीबीएस हो, और जिनका नहीं हुआ एमबीबीएस एटलीस्ट बीडीएस हो जाए या बीएमएस हो जाए, बीएचएस हो जाए, मतलब सारे बच्चे लोग का मेडिकल में एडमिशन हो जाए, यही कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ में डॉक्टर यासीन काजी है जो कि इसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, जीएसटी से जुड़े हुए, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या खास वजह है जो इन्होंने वहाँ के जो मेंटर है उनको यहाँ पे लाने की जो है उन्होंने एक क्या कहेंगे तकलीफ की, जहमत की, और साथ साथ में इनके भी कुछ बच्चे हैं जो कि इनके साथ में जुड़े हुए थे, उन्हीं के थ्रू उन्होंने स्टडी किया था। तो थोड़ा सा सर आप बताइए सबसे पहले कि क्या वजह है जो आप इनके साथ में जुड़े हुए? संतोष सर से हमारा ताल्लुक
हुआ जब हमारी बेबी जो बड़ी है अभी, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के गाइडेंस में संतोष सर बहुत प्राइम रोल प्ले करते थे कि उन्होंने हमारी जो बड़ी बेटी है अजरा, अब 3rd ईयर MBBS में कलवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और उसने अपनी मेरिट पे वो स्टेटस पाया है। तो उस हिसाब से जब उनके गाइडेंस में वो हमको सक्सेस मिला, तो हमको ऐसा लगा कि अजरा के लेवल पे वो JJ या साइन नहीं पहुंच पाई, तो उसकी वजह क्या थी? वो SSC की स्टूडेंट थी और फर्स्ट अटेम्प्ट वाली स्टूडेंट थी। तो जो क्रेडिट हमको इनसे मिला वो फर्स्ट अटेम्प्ट और SSC की होने के बावजूद पहुंची। तो हमने एनालाइज किया कि 3 से 3.5 घंटा उसका ट्रैवल में जाता था और उसके बाद वो थक जाती थी और उसको रेस्ट करना पड़ता था। तो हमने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लब्बैक कहा और भिवंडी आने का फैसला किया। अच्छा। और भिवंडी आने के बाद में जो इन्होंने 1 साल में यहाँ पे कमिटेडली आ जाके लोगों को सर्विस दी और स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इसका मैं फिर विटनेस हूं कि मेरी दूसरी बच्ची जो है वो इनके साथ अभी पढ़ रही है और जो अभी 17 जुलाई को एग्जाम में अपियर होने वाली है। अच्छा। आई हैव बीन इन दिस फील्ड ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स प्रोमोटेड इन क्रैकिंग। पहले MHC CET हुआ करता था। हाँ, MSc CET, हाँ। तो उस टाइम पे क्रैक करने वाले बच्चों के भी कोऑर्डिनेशन में रहा हूं और अभी नीट वाले बच्चों के कोऑर्डिनेशन में भी रहा हूं। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि बायो की टीम यहाँ की इज द बेस्ट टीम दैट यू कैन गेट, इवन बेटर इन एनी क्लास इन मुलुंड। ओके, दिस इज माय कमिटमेंट टू द थिंग। दूसरी चीज फिजिक्स जो है ना, इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स के जो टीचर यहाँ पे हैं, हाँ, वो उसको इतना कलरफुली पढ़ाते हैं कि इट इज अ टोटल बॉल गेम। समीर सर का अगर एक वर्कशीट आप देख लो, वो इतना कलरफुल होता है कि इंटरेस्ट आदमी को आता है। एंड दैट इज व्हाई बच्चा कैन होल्ड ऑन टू दैट सब्जेक्ट जो बच्चा पकड़ना नहीं चाहता। हाँ। सर, एक थोड़ा सा मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने तो बोला टीम बहुत अच्छी है, कमिटेडली पढ़ा रही है भिवंडी के अंदर मुलुंड से आके डेली जो है, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्या है कि अगर वो कंपेयर अगर हम करेंगे मुलुंड से और भिवंडी से, तो कुछ है उसके अंदर वेरिएशन? सर, मुलुंड की जो फीस है सेम टीचर्स हैं। हाँ। ये ऐसा है कि हम लोगों के हाथ पैर जोड़ने पे अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव अग्रीड टू टेक इट एट अ लेसर रेट। वहां से काफी कम फीस है। अच्छा। भिवंडी की। तो एक तो फीस का एडवांटेज है, फिर ट्रैवलिंग का जो पैसा बचने वाला है वो एडवांटेज है। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो दैट इज व्हाई विन विन सिचुएशन है हर तरीके से। इसलिए हम लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। सर, आपने फिजिक्स के बारे में बताया, बाकी और सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, मैथ्स के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है मैथ्स में भी कहीं ना कहीं जो है उनके स्कोर्स कम आ जाते हैं, तो मैथ्स का यहाँ पे कैसे है? जो जी या जी मेन या जी एडवांस की जो स्टडी करने के लिए जो मैथ्स की पढ़ाई है, कुतुबुद्दीन सर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टीचर in this field. He has served a lot of classes, has got a lot of experience in it, and he makes the student get interested in the subject. Kutubuddin sir is also coming from all the way from Mulund. He is coming from Kalyan. Okay. And he is here throughout the day, most of the days. Okay. So he is an asset to the institute, और वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को लेके गाइड करके मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। एंड आई एक्सपेक्ट वेरी शॉर्टली यहाँ से नीट और जीई के भी जी के और जी एडवांस के बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने लगे। जी।